भारतीय जनता पार्टी 5 साल में राजस्थान में कोई प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। जो छोटे मोटे नेता वहां पर हैं, उनको क्रेज करने के लिए यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व जा रहा है और वहां जाकर के ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी है, वो कह रहा है कोई चारा नहीं होगा, हमारा कोई मुखिया नहीं होगा, कोई चारा नहीं होगा। तो ये बार बार देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है। इसका मतलब वहां पर बहुत भयंकर असंतोष है, गुटबाजी है और राजस्थान की जनता के लिए उन्होंने कोई न तो केंद्र की सरकार ने काम किया। आप बताइए 9 साल बाद में भी मोदी जी एक बात कह सकते हैं कि मैंने जो वादे किए थे 9 साल पहले 2014 में, वो मैंने एक भी वादा पूरा किया हो? तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ये पूरा समझ चुकी है और राजस्थान ही नहीं, इन 5 स्टेट के लोग। मुद्दा तो जनता तय करती है कि भाई मुद्दा कौन सा होगा, लेकिन हमारा तो जो काम किया हुआ है वो काम बोलता है। हर व्यक्ति का काम बोलता है और जो 5 साल दिल से हमने सेवा की, इसीलिए हमने नारा दिया है और जो हमारा स्लोगन होगा कैंपेन का, काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से। बीजेपी की तो देश के प्रधानमंत्री और नड्डा जी ने एक्सरसाइज करके लिफाफा पैक कर दिया, उनका लिफाफा खुल नहीं पा रहा है, संघ ने विटो कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनमें कितने झगड़े हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है। हम लोग जिस दिन भी बैठेंगे उस दिन हम सीईसी में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में नाम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर कल की जगह शायद आज हो रही है, क्योंकि 45 दिन पहले करना पड़ता है इनको चुनाव के। ये उनका जो एसओपी है इलेक्शन कमीशन का। तो आज के बाद सब प्रचार बंद हो जाएगा, इन द सेंस जो कॉन्ट्री टू आचार संहिता है, सरकारी तंत्र वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं ना, शिवराज जी के, मोदी जी के, ये सब सरकारी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएंगे। न्यूज़पेपर्स को भी फ्रीडम मिलेगी अपनी बात कहने की। अभी तक तो न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम नहीं थी, वो वही बात लिखते थे जो उनका जो प्रचार का डिपार्टमेंट उनको फीड करता था। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, आज से आ जाएगी और दोनों पार्टीज, आई एम श्योर दोनों दूसरी पार्टीज भी सब अपना अपना ताकत आजमाएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूं और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है। ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 65% आबादी युवा की है और आपको हर वर्ग के जो प्रगतिशील युवा हैं उनको आगे लाके अपना प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे कि हमको अपना आदमी, उनका आदमी और इसका आदमी, तो वो पार्टी पीछे रह जाएगी और बीजेपी इसी मारे पीछे हो गई है। बीजेपी ने जो अपने पुराने लीडर्स को, उनको नए युवाओं का शेप देने की कोशिश की। अब बुजुर्ग बुजुर्ग होगा, युवा युवा होगा। अब बुजुर्ग को युवा नहीं बना पाएंगे, तो बीजेपी को ये कठिनाई आएगी। बड़े लीडर्स होते हैं, उनका बहुत सम्मान होता है, बट इट इज लाइक विवेक तनखा का बोलो कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ो। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है इस चुनाव में जाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। कांग्रेस ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता भी तैयार है। अब मामा के राज का अंत होगा और जिस तरह से 18 साल ये शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, वो माफिया उसमें हावी थे, घोटालेबाज हावी थे, भ्रष्टाचार परम पे था, ये सब के चलते आज जनता पूरी तरह से तैयार है। और जब आज मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो कई लोग आजाद हो गए हैं। आज सरकारी अफसर आजाद हो गए हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता था, जिनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ये शासन इस्तेमाल करता था, कहीं भीड़ लाने के लिए, कहीं इवेंट के लिए। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान की जो झूठी घोषणा मशीन रोज वादे करती थी, उस पे भी ताले लग जाएंगे। और जनसंपर्क जिस तरह से प्रेशर डाल के मीडिया हाउसेस को काम करवा रहा था, उस पे भी ताले लग जाएंगे। तो आज जनता बिल्कुल खुश है, आज सब वर्ग आजाद हो। मामा जो कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, दिन रात घोषणाएं कर रहे थे, उनसे जनता पूछ रही है कि 18 साल क्यों सो रहे थे। वो कुंभकर्ण की नींद 18 साल सो रहे थे और पूरी तरह से ये प्रदेश उन्होंने 100 प्रकार का भ्रष्ट लोगों के हाथ में, घोटालेबाजों के हाथ में और अत्याचारों के हाथ में। तब उन्हें क्यों नहीं सुध ली इस प्रदेश की, क्यों आखिरी दिन का इंतजार किया कि वो
5,000 घोषणाएं कर रहे हैं कि 55,000 घोषणाएं कर रहे हैं, उस दिन कितने नारियल फोड़ रहे हैं, तो ये नारियल 18 साल लगातार क्यों नहीं फूटे, क्यों नहीं विकास हुआ इस प्रदेश में, और क्यों ये प्रदेश अंधकार की ओर धकेला गया, ये जनता उनसे पूछ रही है। अब तो मामा जी की बधाई हो चुकी, जनता कह रही है मामा तो गयो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।